Good morning students. How are you all are? Today's subject Hindi workbook standard 7. चलो हमारा पाठ कथनी और करनी निबंध जो वर्कबुक में हमने लास्ट में 19 पेज नंबर और 20 किया था, आज हम आगे का वर्क भी आपको भेज दूंगी, तो आप उसमें से देख के कंप्लीट कर लेना। चलो आज पुनरावर्तन 1 आपकी टेक्स्ट बुक में है, वह देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? तो चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो उसका आंसर यह रहेगा, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, चोरों को दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़ कर चले गए थे। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंककर वह जगह बताई जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर चुराया माल सारा वापस मिल गया। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। चलो, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है? ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। चलो, चौथा प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी थी? तो सेठ ने बंजारे के साथ यह शर्त रखी थी कि बंजारा सेठ से रुपया उधार लेना चाहता था, पर गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ रख दो, जब तुम सारे पैसे दोगे तब कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा। चलो, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। तो यह प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, पर अभी नहीं, पहले आप वर्कबुक कंप्लीट कर लेना, बाद में लिखना है ये। अब यह परिच्छेद पढ़िए और सुलेखन कीजिए। सुलेखन यानी फिर से इसी का अच्छे से हैंडराइटिंग करके लिखना है। हमारे देश का झंडा तिरंगा है, उस पर ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग। सफ़ेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है, इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। बीच का सफ़ेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। तो इस तरह से आपको परिच्छेद जो है वो आपकी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग से लिखना है। चलो आगे देखें एक्टिविटी। टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए। तो ये हम आपकी जो वर्कबुक है उसमें करते हैं, और फिर यह शब्दकोश भी है, वो भी वर्कबुक में दिए हैं, तो हम डायरेक्टली वर्कबुक में वो वर्क करते हैं। ओके, चलो, ये पुनरावर्तन 1 है, वो आपकी वर्कबुक का है, तो उसमें भी हमें वर्क करना है। तो देख लो यहाँ पे, निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। देखो यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उसके शब्दकोश के क्रम से यहाँ इस तरह से होगा: अपूर्व, फिर कार्य, चिंता, ज्ञान, झूठ, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी और हल्दी। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। ओके, अब दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पर यह जो है एक ही शब्द से शुरू होता है, जैसे च से, तो फिर च से पहले आएगा चंद्रिका, फिर चम्मच, फिर चारण, फिर चिराग और लास्ट में आएगा चौकोर। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। अब देखो टीवी के लाभ उसके बारे में हम आगे देखते हैं। देखो बच्चों, दूरदर्शन के लाभालाभ इस विषय पर यहाँ पे चर्चा की गई हुई है। दो जो मित्र है वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। पहले मित्र अशोक ने कहा, अरे रमेश, तुम्हारा टेलीविज़न ठीक हुआ या नहीं? रमेश ने जवाब दिया, कहाँ हुआ, पिताजी ध्यान ही नहीं देते, कहते हैं परीक्षा हो जाएगी तब टीवी दुरुस्त करवाएंगे। तब अशोक ने कहा, वे ठीक ही कहते हैं, टीवी हमें भरपूर मनोरंजन देता है, पर उसे देखने से हमारे समय की बहुत बर्बादी होती है। तब मनीष ने कहा, उसका जो तीसरा मित्र था, उसने कहा कि टीवी कैसे बंद रख सकते हैं, उस पर देश विदेश के समाचार आते हैं, ज्ञानप्रद चर्चाएं होती है, टीवी हमें घर बैठे तमाम अच्छी बुरी घटनाओं की जानकारी देते हैं। तब अशोक ने कहा, ठीक है, बड़े लोग टीवी देख रहे, लेकिन हम बच्चों के लिए टीवी अच्छा नहीं। टीवी देखने के बदले में हमें खेलना या व्यायाम करना हो तो हमारी सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी। टीवी देखने से आँखों को नुकसान होता है। तब मनीष ने कहा, अरे बरसात में
और दोपहर की तेज धूप में कौन बाहर खेलने जाएगा। ऐसे समय तो टीवी ही उपयोगी साबित होता है। तब अशोक ने कहा, परीक्षाओं के बाद तो मैं पिताजी से टीवी दुरुस्त करवा कर ही रहूँगा। अब देखो यहाँ पे टीवी से जो लाभ होते हैं और जो हानि होती है वो दोनों के बारे में चर्चा की है। तो इसी तरह से आपको भी आपके वर्कबुक में यह लिखना है। ओके, अब आगे देखते हैं। चलो, अभी हमने एक पाठ सीखा था कथनी और करनी, तो उसके ही बारे में निम्नलिखित विधान को स्पष्ट किया गया है। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। देखो यह विधान जो है हमें स्पष्ट करना है, तो उसका आंसर रहेगा, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं परंतु उसको अपनाते नहीं हैं। ऐसे आचरण करने वाले कभी भी आदर और मान के पात्र नहीं बनते, वो लोग हास्य के पात्र ही बनते हैं। इसलिए हमें हमारी कथनी और हमारी करनी हमेशा एक समान रखनी चाहिए, तभी हमें जग में सम्मान मिलता है।